अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नसीन फैशन बुटीक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम आलिया कट जो है फ़्रॉक बनाने वाले हैं। तो ये कपड़ा है जिस पे हम बनाएंगे। इसको हमने 4 फोल्ड करके ऐसे तय कर लिया है अपनी बॉडी के मेजर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बॉडी लेंगे। बॉडी की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है 14 इंच ली है। 14 इंच पे जो है बॉडी का मैंने मार्क कर लिया है। और उसके बाद जो है हम इसकी लंबाई जो है 13 रह जानी है। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो, 1-2 इंच। अब जो है हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। ये मैंने तीरा ले लिया यहाँ पे, तीरे का मार्क करेंगे। इसके बाद हम जो है मोड़े का जो निशान है 7 इंच पे ये लगा लेंगे और इनको आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से मैं लगा रही हूँ इसके चेस्ट का निशान। इनको मिलाने के बाद ये हमने लगा लिया है। यहाँ से हम इसकी जो है चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कपड़ा जो है थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा रख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बाद में ढलक जाएगा। तो यहाँ पे हमने कमर का निशान लगा के इसको मिला लिया है। आपने कमर का अपने हिसाब से लगा लेना है। तो यहाँ से हम आलिया कट के लिए जो है ना, अंदर की तरफ हम 3 इंच जो है नीचे से 3 इंच पे गुलाई करेंगे। आप चाहे तो 5 इंच पे कर सकते हैं, मगर हमने हल्की गुलाई दी है। ठीक है, आप बनने के बाद आपको पता लगेगा कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो इसको मिलाने के बाद हमने सीधा नहीं मिलाया, आपने देखा हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप में मिलाया है। तो आप चाहे तो इसको सीधा मिला सकते हैं, हमने थोड़ा सा राउंड शेप में मिलाया। इसकी जो है आफ्टर लुक जो है ना बहुत ही प्यारी है ये इससे। तो ये हमने यहाँ पे भी अम्मी ने जो है लगा लिया है इसका निशान मोड़े का। तो अम्मी यहाँ पे कटिंग कर रही हैं। ये अंदर से उन्होंने लगा लिया गहराई, आगे की फ्रंट पल्ले की जो होती है हमारी फिटिंग दी दी है आगे से। अब जो है इसकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच यहाँ से भी आप जो है 1.25 इंच 1/2 इंच जितना आप लेते हैं गला पहले रख लें। 2.5-3 जितना भी आप रखते हो। मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ क्योंकि वी नेक है, तो हमने 3 इंच रखा है। तो यहाँ से तिरछा इसको मिला देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है, ये हमेशा ही करना चाहिए। इससे क्या है, आपका कमीज़ का जो गला है ना उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी बैठती है हमारे मोड़े से। तो अब जो है इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो बहुत फ़ाइन इसकी कटिंग हो गई है। ये देखें कटिंग हो गई है आगे के पल्ले की, और पीछे के पल्ले में हमने जो है इसकी कटिंग नहीं करनी, उसको हम सीधा ही रखेंगे। और आगे के पल्ले की जो है हमने कटिंग की है। अब यहाँ पे जो है गले का निशान लगा रहे हैं 7 इंच पे। तो ये बड़ा नहीं होगा, वी नेक का है। अगर आपको लग रहा हो कि 7 इंच पे रख रहे हैं तो ये डीप हो जाएगा, तो ये डीप नहीं हुआ, बिल्कुल भी डीप नहीं होगा। बिल्कुल अगर थोड़ा सा आप इसको कर्व कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मगर आप अगर ऐसे एकदम सीधा वी कट करोगे तो ये डीप नहीं जाता। तो वी कट का हमने निशान लगा लिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गला जो है कट कर लेंगे। तो काफ़ी दिन से जो है वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ रीज़न थे जिस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। इंशाल्लाह आगे कोशिश रहेगी कि कभी भी मतलब इतना लंबा गैप ना हो, कंटिन्यू ही वीडियोस आएँ। तो यहाँ पे आप अपनी ये हम आगे की भी कर लेंगे कटिंग। कुछ फैमिली रीज़न थे जिस वजह से वीडियो नहीं है अपलोड कर पाए। तो अब सब अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। तो अब कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह चैनल पे। आपने अब जो है कंटिन्यू देखते रहना, आगे आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइन की वीडियो मैंने शेयर करते रहना है। तो ये फाइनल यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी कटिंग हो गई है। ठीक है, तो अब इसका नीचे का पार्ट जितनी आपने लेंथ रखनी है उसी हिसाब से आप नीचे का रख सकते हो, बॉडी को माइनस करके। और सेम जैसे हमने 3 इंच वहाँ से लिया, सेम नीचे के पार्ट से भी 3 इंच लेके हमने माइनस करके कट कर देना है। मतलब आपने नीचे को लेके पूरा किनारे तक निशान लगाना और इसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये देखें हमने यहाँ से किनारे से लगा के ये हमने पूरा घेर रख दिया है। मतलब काफ़ी चौड़ा अर्ज था कपड़े का, हमने पूरा ही रख दिया है। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं स्लीव्स की। स्लीव्स जो है इन्होंने मतलब लंबी स्लीव्स थी, जो कहते हैं पफ स्लीव्स भी हैं, और काफ़ी लंबी जो चूड़ीदार स्लीव्स होती हैं, तो वो हमने इसकी कट करनी थी। तो हमने 30 इंच पे इसकी जो है लंबाई हमने बाजू की ली है, क्योंकि जब भी आपने चूड़ीदार बनाना हो तो मैक्सिमम आप कम से कम अपनी जो नॉर्मल पूरी बाजू होती है उससे आपको कम से कम 8-10 इंच ज़्यादा ही रखना चाहिए। तो 20 देखिए 21-22 ही मेनली लेंथ होती है। तो हमने यहाँ पे 30 रखा। 30 रखने के बाद हमने 4.5-5 पे जो है फिटिंग का जो था मतलब मेज़र रखते हुए निशान लगाया, और उसके बाद ऊपर से जो है हम इसको बाजू को शेप दे देंगे। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हो निशान लग गए हैं यहाँ पे, नीचे की तरफ लगा दिए अम्मी ने। ये मेरा हाथ है और मैं अम्मी को बता रही थी कुछ कुछ चीज़ें। तो प्लीज़ अगर आपको भी कोई चीज़ की कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, तो आई नो कि सब कुछ अच्छे से नहीं होता, कुछ कुछ कमियां होती हैं। तो आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4 इंच नीचे को ले लिया। तो हम ना पहले यहाँ नॉर्मल कटिंग कर रहे थे बाजू की, तो बाद में हमें पता मतलब जहन में आया कि ये तो जो है पफ स्लीव बनानी है। तो फिर हमने जो है पफ का निशान लगा रहे थे हम यहाँ पे ना। तो फिर अम्मी ने दोबारा मेजर किया, यहाँ पे 3 इंच लगाया, क्योंकि आपको पता पफ स्लीव जब बनानी हो तो उसको तो ज़्यादा चाहिए होता है आपको, मैं है ना। तो फिर हमने 10 इंच इस पे जो था पहले सोचा, फिर सोचा कि नहीं थोड़ा कम रखते हैं। उन्होंने बोला कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं चाहिए, तो हमने 8 इंच इस पे निशान लगा के इसको शेप दे दी। आप चाहे तो 10 इंच भी रख सकते हो, आपको जितना ऊपर पफ चाहिए उस अकॉर्डिंग इसको नीचे की तरफ बढ़ा सकते हो और फिर मिला देना है। तो ये मैं अम्मी से यहाँ पूछ रही थी, ठीक है ना। तो अम्मी ने मुझे बताया कि ये 3.5 इंच पे उन्होंने मार्क लगाया है। तो अभी मैं भी अम्मी से सीख ही रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अम्मी ने मिला दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये बहुत ही प्यारी बनी, बहुत ही सॉफ्ट से कॉटन का कपड़ा था और बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही प्यारी थी। ना ही इसमें कोई लैस थी, कुछ भी नहीं लगाया, मगर ये बनने के बाद सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, ठीक है ना। और पहनने के बाद भी मैंने उनको देखा तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए ना इसको निशान लगा के कट कर लिया। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। तो ये देखें बाजू, वो पपर पार्ट और नीचे का पार्ट, ये पूरी कटिंग हो गई है। अब हम जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये किसी वजह से जो है क्लिप यहाँ से डिलीट हो गई। तो देखें गला सिंपल ही बनाया, आगे का बना लिया वी और पीछे का, और हल्की सी धागा खींच के गैदरिंग करके जॉइंट कर लिया है दोनों को, आगे पीछे के हिस्से को। और इसमें चाक बनेंगे। तो ये इंटरलॉक वगैरह हो गई है। ये देखें धागा खींच के, आप प्लेट्स भी डाल सकते हो, पर हमने जो है ना मतलब धागा खींच के डाला है। काफ़ी ज़्यादा था कपड़ा और ये इसकी लुक भी ज़्यादा अच्छी आती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि इस तरीके से ही बनाएं। तो ये अब हम जाते हैं इसके बाजू लगाने, बाजू की तरफ। तो पहले अम्मी ने फिटिंग का निशान लगा लिया। तो आप ये देखें यहाँ पे आप ज़्यादा भी रख सकते हो, हमने यहाँ पे रखा है कम इस वजह से क्योंकि मैंने आगे ना टिच बटन भी दिए थे, इनको टिच बटन लगा दिए थे। तो आप अगर तो टिच बटन लगा रहे हैं तो आप टाइट फिटिंग रख सकते हो, अगर आप नहीं लगा रहे तो हल्का लूज़ रखें, नहीं तो हाथ डालने में दिक्कत होती है। तो हमने 4 इंचेस रख के थोड़ा जो है आपने मतलब टाइट रखा हमने। उसके बाद इनको आगे जाके जो है हमने इनकी जितना इनकी मोड़े की हमने रखनी थी सिलाई उतना हमने लगा दिया है वहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी और डिज़ाइन देखना हो या कुछ भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये बाजू अटैच हो रही हैं यहाँ पे। तो नीचे से आपने ऊपर को मिलाते हुए आना है और ऊपर सेंटर में हमेशा कट ज़रूर लगाएं। और फिर कट के हिसाब से आपको यहाँ जो गैदरिंग होती है ना उसको करने में पूरी हेल्प हो जाती है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है मिसिंग हो गई हैं, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वरना मैं इंशाल्लाह खुद ही कोशिश करूँगी कि आलिया कट पे एक और वीडियो ले आऊँ डिटेल में। जो जो चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं मुझे लग रहा है तो वो चीज़ें हम उसमें क्लियर आउट कर देंगे। बाजू में हमेशा सेंटर में कट लगाएं, जो फिर वो मोड़े की सिलाई के साथ अटैच होता है ना, तो फिर आप उस हिसाब से इधर से भी उधर से भी बराबर करके वहाँ अगर चुन्नट देंगे तो परफेक्ट आता है, दिक्कत नहीं होती। तो ये पफ बन गया इसका। तो मेरा थोड़ा सा मोबाइल कर रहा था प्रॉब्लम, इसी वजह से ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब लग रही हैं। तो ये फाइनल है, गला बन गया है इसका। ये देखें इसकी आफ्टर लुक आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है। अब अगर देखें यहाँ 5 इंच लगाते कट तो फिर ये गले के पास ना बिल्कुल चला जाता है। ये जो गैप आया ना गले और गैदरिंग के बीच में ये नहीं आता। तो ये देखें हल्की सी पफ है, बहुत ज़्यादा पफ नहीं है। तो ये है फ्रॉक सिलने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ। खुदा।